हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग बिहार एसटीटी का कंप्लीट प्रिपरेशन कर रहे हैं और हम लोग सुबह के 11 बजे पढ़ते हैं टेक्निकल पोर्शन। उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं जावा। हम लोगों ने सी का क्वेश्चन देख लिया है, सी प्लस प्लस का भी क्वेश्चन देख लिया है। हम लोग आज जावा का क्वेश्चन देख रहे हैं। जावा हम लोग का कुछ पार्ट में रहेगा क्योंकि जावा के लिए काफ़ी बड़ा है। अगर कंपेयर करेंगे सी से और सी प्लस प्लस से तो जावा का आप मान लीजिए कि 3 से 4 पार्ट तो रह गए, याद रखना है आपको। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हु इज़ द डेवलपर ऑफ जावा। जावा का डेवलपर कौन है? ऑप्शन नंबर ए डेनिस रिची, ऑप्शन नंबर बी ब्रेंडन इरिच, ऑप्शन नंबर सी जेम्स गॉसलिंग, ऑप्शन नंबर डी टिम बर्नर्ली। आप सभी को पता है कि जावा का डेवलपर किसने किया है, तो आपको हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी जेम्स गॉसलिंग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जावा वाज इनिशियली नोन एज। जब जावा बनाया गया था तो जावा का पुराना नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए सन, ऑप्शन नंबर बी ओक, ऑप्शन नंबर सी माइक्रो सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी जैवाक। देखिए, जब जावा को बनाया गया था तो उसका पुराना नाम था ओक, और जावा को जो बनाया था जिस कंपनी ने, उस कंपनी का नाम था सन्स। आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट जावा। इन सब में से जावा के बारे में क्या सही है? ऑप्शन नंबर ए जावा इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, ऑप्शन नंबर बी जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ऑप्शन नंबर सी जावा हैज़ ओनली कंपाइलर, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ डीज। आपको याद रखना है कि जावा ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि इंडिपेंडेंट हो, प्लेटफॉर्म है, मतलब कि उसको प्लेटफॉर्म से फ़र्क नहीं पड़ता, वो इसके लिए इंडिपेंडेंट है। आपका 3 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। ऊप्स प्रॉपर्टीज ऑफ जावा इज आर। जावा के अंदर जो ऊप्स प्रॉपर्टी होता है उसमें से कौन कौन सा प्रॉपर्टी होता है? ऑप्शन नंबर ए पॉलीमॉर्फिज्म, ऑप्शन नंबर बी इनकैप्सुलेशन, ऑप्शन नंबर सी इनहेरिटेंस, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ डीज। आपको याद रखना है कि जावा के अंदर जो प्रॉपर्टी होता है ऊप्स का, उससे पॉलीमॉर्फिज्म भी होता है, इनकैप्सुलेशन भी होता है, इनहेरिटेंस भी होता है। तो इसका आपको हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ डीज। अब देखते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिटिकल एलिमेंट इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन सब में से जावा के लिए, जावा में क्रिटिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा है? तो 5 का ऑप्शन नंबर ए क्लास, बी ये आपका ऑब्जेक्ट, सी ये आपका डेटा, और डी ये आपका मेथड। आपको याद रखना है कि जावा के अंदर सबसे क्रिटिकल जो एलिमेंट होता है वो होता है वो जावा का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं, जावा का हो जाएगा डेटा हो जाएगा। 5 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी डेटा। ठीक है, इसको मैं टिक मार देता हूँ। अब देखते हैं मैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच वन इज कंसिडर्ड एज ब्लू प्रिंट इन जावा। इन सब में से जावा के लिए एज ए ब्लू प्रिंट कौन है? ऑप्शन नंबर ए ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर बी क्लास, ऑप्शन नंबर सी मेथड, ऑप्शन नंबर डी कंस्ट्रक्टर। आपका ब्लू प्रिंट का मतलब इसमें ये है कि उसी को देख के हम लोग का जावा का प्रोग्राम पूरा काम करता है। तो जावा का जो प्रोग्राम है उसका आपको बेस क्या हो जाएगा? बेस होता है उसका ऑब्जेक्ट। तो 6 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच वन इज कंसिडर्ड एज। आपका लगता है 6 नंबर और 7 नंबर एक ही आपको रिवाइज होगी, कोई बात नहीं। हम लोग सीधे को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ऊप्स लाइक जावा यूजिंग विच काइंड ऑफ अप्रोच। आपका जो पता है आपको, जो जावा में ऊप्स प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं हम लोग, तो उसमें जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जावा में, वो कौन टाइप का अप्रोच होता है? ऑप्शन नंबर ए टॉप डाउन अप्रोच, ऑप्शन नंबर बी बॉटम अप अप्रोच, ऑप्शन नंबर सी डिवाइड एंड कन्क्योर, ऑप्शन नंबर डी स्टेप वाइज। मैंने आपको बताया था सी प्लस प्लस में भी कि अगर आपका ऊप्स प्रॉपर्टी जहाँ यूज़ हो रहा है तो हम लोग उस केस में कहते हैं वो आपका बॉटम अप्रोच है। ठीक है, इसका भी हो जाएगा आपको 8 का बी हो जाएगा। लेकिन आपका जो सी प्लस प्लस होता है ना, वो कम्प्लीटली बॉटम अप नहीं होता है, वो बॉटम अप और टॉप डाउन का दोनों का मिक्सचर है। क्योंकि जो आपका सी प्लस प्लस होता है वो एक तरीके का प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज भी होता है और वो आपका ऊप्स लैंग्वेज भी होता है, तो दोनों का मिक्सचर होता है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। टॉप डाउन अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज। आपका जो टॉप डाउन अप्रोच है उसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए स्टेप वाइज डिज़ाइन, ऑप्शन नंबर बी टॉप टू टॉप डिज़ाइन, ऑप्शन नंबर सी डाउन टू टॉप डिज़ाइन,
या फिर ऑप्शन नंबर डी बॉटम अप डिज़ाइन। 9 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, इसका हो जाएगा आपको स्टेप वाइज डिज़ाइन। हम लोग जो होता है टॉप डाउन अप्रोच, उसको हम लोग दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि वो आपका स्टेप वाइज डिज़ाइन है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। डिवाइड एंड कन्क्यूर प्रोग्रामिंग इज वर्क ऑन विच प्रिंसिपल। आपको जो होता है डिवाइड एंड कन्क्यूर प्रोग्रामिंग होता है, वो किस टाइम का अप्रोच है, वो किस टाइम का प्रिंसिपल है। ऑप्शन नंबर ए बॉटम अप डिज़ाइन, ऑप्शन नंबर बी डायनेमिक डिज़ाइन, ऑप्शन नंबर सी टॉप डाउन डिज़ाइन, या फिर ऑप्शन नंबर डी टॉप टू टॉप डिज़ाइन। 10 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। मतलब क्या है, जो आपका होता है डिवाइड एंड कन्क्यूर एल्गोरिथम होता है, वो आपका टॉप डाउन डिज़ाइन है। 10 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या है आपका, द डेवलपमेंट ऑफ डैश इज की स्टेप टू सॉल्व प्रॉब्लम। किसके डेवलपमेंट के हेल्प से हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन नंबर बी प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रक्चर, या ऑप्शन नंबर डी एल्गोरिथम। आपका जितना अच्छा से एल्गोरिथम डेवलप हो जाएगा, उसलिए हमको प्रोग्रामिंग को सॉल्व करना उतना ज़्यादा इजी है। अगर किसी का एल्गोरिथम हम समझ नहीं पाते हैं, तो उसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है हम लोग के लिए। इसका आपको हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर डी एल्गोरिथम। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। विच स्टेप ऑफ एल्गोरिथम डिटरमाइन बोथ द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। इन सब में से कौन सा स्टेप होता है एल्गोरिथम का जो हम लोग बताता है स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आपको उसको सॉल्व करने का। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है, एनालाइज ए प्रॉब्लम, ऑप्शन नंबर बी क्या है, रिव्यू ए प्रॉब्लम, ऑप्शन नंबर सी क्या है, डेवलप ए हाई एल्गोरिथम, ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका, ऑब्टेन डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉब्लम। तो देखिए, अगर हम एल्गोरिथम को एनालाइज अच्छे से करते हैं, तो उसका एंडिंग पार्ट क्या है, उसका स्टार्टिंग पार्ट क्या है, उसको किस तरह से हमको यूज़ करना है, ये हम लोग के लिए जानना आसान पड़ जाता है। 12 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए एनालाइज ए प्रॉब्लम। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिमिटिव डेटा टाइप। आपका प्रिमिटिव क्या होता है और आपका नॉन प्रिमिटिव क्या होता है। अगर जब आपका प्रोग्रामिंग, जब आपका डेटा स्ट्रक्चर बनाया गया था, उस टाइम पे जो कुछ खास डेटा को रखा गया था, उसको हम लोग कहते हैं प्रिमिटिव। और जो नॉन प्रिमिटिव क्या होता है, उस प्रिमिटिव में से हम लोग कुछ ड्राइव करके बनाते हैं नॉन प्रिमिटिव। तो इन सब में से प्रिमिटिव कौन है और नॉन प्रिमिटिव कुछ कौन है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो आपका प्रिमिटिव नहीं है। आपको ऑप्शन नंबर ए बाइट, बी ए इंटीजर, बी ए स्ट्रिंग, सी ए इंटीजर और डी ए फ्लोट। तो याद रखिए, आपको जो आपका स्ट्रिंग होता है ये आपका प्रिमिटिव नहीं होता है। इसके अलावा आपको जो बाइट है, इंटीजर है, फ्लोट है, आपका ये सब का सब क्या है, कैरेक्टर है, डबल है, ये सब आपका प्रिमिटिव है। लेकिन आपका जो स्ट्रिंग होता है वो आपका प्रिमिटिव नहीं होता है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। डैश कैन अपीयर एनीवेयर इन जावा प्रोग्राम। इन सब में से ऐसा क्या है जो जावा प्रोग्राम में कहीं भी चाहें तो उसको हम लोग अपीयर कर सकते हैं, जहाँ भी चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए डेफिनेशन, ऑप्शन नंबर बी डिक्लेरेशन, ऑप्शन नंबर सी पैकेज, ऑप्शन नंबर डी डिटरमाइन। आपको पता है कि जब हम लोग पैकेज को हम लोग डिफाइन करते हैं, तो वो मेरा एज ए हेडर पार्ट कंसिडर करते हैं उसको। जिस तरह हम लोग सी लैंग्वेज में लिखते हैं, हेडर पार्ट जो होता है आपका हैश इंक्लूड stdio.h, उस तरह आपका इसमें पैकेज होता है जो हम लोग सबसे स्टार्ट में लिखते हैं, जिसको हम लोग इंपोर्ट करना होता है। इसमें क्या है आपको, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डिक्लेरेशन हो जाएगा। हम डिक्लेयर किसी भी टाइप को कहीं भी कर सकते हैं, और जब तक हम लोग डिक्लेयर नहीं करेंगे हम लोग उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो डिक्लेरेशन हम जहाँ चाहें वहाँ कर सकते हैं, और डेफिनेशन हम लोग डिक्लेरेशन के बाद ही कर सकते हैं, और पैकेज आपका सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होता है, स्टार्टिंग आपका लाइन कर सकते हैं इसको आप। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। डैश इज फर्स्ट नॉन कमेंट स्टेटमेंट इन द फाइल। इन सब में जो कौन सा स्टेटमेंट है जो आपका पहला है और जो आपका वो कमेंट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए मेथड, ऑप्शन नंबर बी क्लास, ऑप्शन नंबर सी ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर डी पैकेज। आपको याद रखना, जो आपका पैकेज होता है वो आपको सबसे पहला नॉन कमेंट स्टेटमेंट होता है किसी भी जावा प्रोग्राम के अंदर। 15 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी पैकेज। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। डैश इज पास टू ए मेथड बाय यूज ऑफ कॉल ऑफ बाय रेफरेंस। अगर हम लोग बाय रेफरेंस से कॉल कर रहे हैं तो हम लोग किसको एज ए आर्गूमेंट पास करेंगे किसी भी मेथड के अंदर। ऑप्शन नंबर ए ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर बी वेरिएबल, ऑप्शन नंबर सी ऑपरेटर, ऑप्शन नंबर डी इंटीजर। देखिए, एक होता है कॉल बाय वैल्यू और एक होता है कॉल बाय डिफरेंस।
अगर कॉल बाय यहाँ रेफरेंस ना होकर कॉल बाय वैल्यू होता तो किसी भी हम लोग ऑपरेटर को पास कर सकते थे उसके अंदर से, लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं कि हमको कॉल बाय रेफरेंस करना है, मतलब कि एज ए रेफरेंस किसी भी मेथड के अंदर से हम लोग को पैरामीटर या फिर आर्गूमेंट पास करना है, तो उसके लिए आपको हो जाएगा ऑब्जेक्ट। हम लोग कॉल बाय रेफरेंस में जावा में हम लोग ऑब्जेक्ट पास करते हैं। 16 हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ए पैकेज इज ए कलेक्शन ऑफ व्हाट, आपको जो पैकेज होता है जावा के अंदर वो किस चीज़ का कलेक्शन है। ऑप्शन नंबर ए क्लासेस का, ऑप्शन नंबर बी इंटरफेस का, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन नंबर डी मेथड। आपके जो पैकेज होता है किसी भी जावा प्रोग्राम के अंदर वो कलेक्शन होता है क्लासेस का भी और इंटरफेस का भी, तो दोनों का ही कलेक्शन है, उसके अंदर दोनों का ही प्रॉपर्टीज रहता है। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। विच ऑफ दिस इज रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई इन एरे इनिशियलाइजेशन। अगर हम लोग जावा को इनिशियलाइज कर रहे हैं, चाहे वो सी में रहे, चाहे वो C++ में रहे, या फिर वो जावा में रहे, वो किसी भी लैंग्वेज में रहे, तो हम लोग को सबसे पहले क्या इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए रो, ऑप्शन नंबर बी कॉलम, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ देम। अगर किसी भी एक रो को हम लोग इनिशियलाइज कर देते हैं तो मेरे लिए काफ़ी है पूरे एरे के इनिशिएशन को। आपका रो इस तरह होता है और आपका कॉलम इस तरह होता है, तो आपका रो आपको पता है आपका जो एरो होता है पहले 1D भी होता है और 2D भी होता है। बाय डिफ़ॉल्ट वो 1D होता है, और 1D के लिए हम लोग को चाहिए कि अगर रो को हम लोग डिफाइन कर दें, इनिशियलाइज कर दें, तो मेरे लिए काफ़ी है। इसका आपको हो जाएगा 18 का ए हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 क्या कह रहा है, द रैपिंग ऑफ डेटा एंड मेथड इन ए सिंगल यूनिट इज नोन एज। अगर हम लोग डेटा को और उसके अलावा मेथड को, मतलब क्या फंक्शंस को जावा के अंदर एक सिंगल यूनिट में कंबाइन कर देते हैं, उसको रैप कर देते हैं, तो हम लोग उसको कौन सा प्रॉपर्टीज कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए डेटा हाइडिंग, ऑप्शन नंबर बी इनहेरिटेंस, ऑप्शन नंबर सी पॉलीमॉर्फिज्म, या ऑप्शन नंबर डी इनकैप्सुलेशन। किसी भी डेटा को या फिर मेथड को एक सिंगल यूनिट के अंदर हम लोग रैप कर देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इनकैप्सुलेशन, ताकि आपको बाहर से कोई इसको हार्म ना करे। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। डैश इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच ओनली द इसेंशियल डिटेल्स आर डिस्प्लेस बाय द यूज़र। इसमें से आपको उप्स का ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है जिसका वजह से सिर्फ और सिर्फ इसेंशियल पोर्शन जो रहेगा वो यूज़र को वही देखेगा, मतलब कि उसके अंदर का कम्प्लेक्सिटी यूज़र को देख नहीं पाएगा। यूज़र जिस तरह आपको यूज़र को यूज़ करना है बस वो वही देख पाएगा। ऑप्शन नंबर ए डेटा अब्स्ट्रैक्शन, ऑप्शन नंबर बी इनहेरिटेंस, ऑप्शन नंबर सी पॉलीमॉर्फिज्म, ऑप्शन नंबर डी इनकैप्सुलेशन। इसका आपको हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, मैंने आपको C++ में भी कराया है, क्योंकि दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों का लैंग्वेज में फ़र्क है, लेकिन क्वेश्चन आपको लगभग सेम ही रहे आपका उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 देखते हैं। 21 क्या है, डैश इज द प्रोसेस बाय विच प्रॉपर्टीज ऑफ वन क्लास एक्वायर बाय द अनदर क्लास। इनमें से ऐसा कौन सा प्रॉपर्टीज है उप्स का जिसके मदद से हम लोग एक क्लास का प्रॉपर्टी है उसको चाहे यूज़ करना दूसरे क्लास के अंदर, तो हम लोग आसानी से उसको यूज़ कर सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर है पॉलीमॉर्फिज्म, ऑप्शन नंबर बी इनकैप्सुलेशन, ऑप्शन नंबर सी इनहेरिटेंस, या फिर ऑप्शन नंबर डी डेटा हाइडिंग। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर से इनहेरिटेंस। मतलब क्या है, इनहेरिटेंस से क्या होता है, अगर कोई आपका क्लास बना हुआ है, एक क्लास है, ठीक है, क्लास ए मान लीजिए आपका बना हुआ है, हम चाहते हैं इस क्लास ए का प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं इसके बेस क्लास के अंदर, तो हम लोग एक्सटेंड नाम के कीवर्ड की हेल्प से क्लास ए का सारा प्रॉपर्टी को क्लास बी के अंदर हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं इनहेरिटेंस, इस प्रॉपर्टीज़ को। मतलब कि क्लास ए का जो प्रॉपर्टीज़ है उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं क्लास बी के अंदर, उसको हम लोग कहते हैं इनहेरिटेंस कहते हैं। आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22, कंपाइलिंग सोर्स कोड इनटू बाइट कोड यूजिंग डैश कंपाइलर। आपका जावा के अंदर कंपाइलर कौन सा होता है जो कि आपके एक सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, और बाद में आपका बाइट कोड चेंज होता है आपको मशीन कोड के अंदर। तो पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग सोर्स कोड को जो मशीन कोड में चेंज करते हैं उस कंपाइलर को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जावा, ऑप्शन नंबर बी जैवाक, ऑप्शन नंबर डी जैवाफ, ऑप्शन नंबर डी जैवार। आपका जो जावा सी होता है, मतलब कि जावा कंपाइलर होता है, या फिर इसको हम लोग जैवाक भी कहते हैं, ये आपका कंपाइलर है जिसके हेल्प से आपका जो सोर्स कोड होता है वो आपको बाइट कोड में चेंज हो जाता है, और फर्दर आपका बाइट कोड आपका मशीन कोड में चेंज कर सकते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ यूजिंग आपका इंटरप्रेटर। आपको 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इंटरमीडिएट इन जावा प्रोग्रामिंग इन विच कन्वर्टेड बाय कंपाइलर। ऑप्शन नंबर ए बाइट कोड, ऑप्शन नंबर बी वर्चुअल कोड, ऑप्शन नंबर सी सोर्स कोड, ऑप्शन नंबर डी मशीन कोड। आपका जो पूरा का पूरा जो कंपाइलेशन होता है वो ऐसा होता है, ये आपका सोर्स कोड है, ये आपका बाइट कोड है और ये आपका मशीन कोड है। आपको क्या करता है, आपका जावा आपका जो होता है जावा सी होता है वो आपको सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है आपका बाइट कोड के अंदर, और फर्दर आपका जो बाइट कोड होता है वो चेंज होता है आपका मशीन कोड के अंदर। आपका इंटरमीडिएट क्या हो गया, ये हो गया आपका बाइट कोड, तेज का हो गया आपको ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ बाइट कोड इनटू मशीन कोड। देखिए ये आपका बाइट कोड हो गया। अब अगर बाइट कोड को मशीन कोड में चेंज कर रहे हैं तो इसके पीछे किसका हाथ होता है। ऑप्शन नंबर ए जावा कंपाइलर, ऑप्शन नंबर बी जावा इंटरप्रेटर, ऑप्शन नंबर सी जावा वर्चुअल मशीन, या ऑप्शन नंबर डी जावा डेवलपमेंट किट। अगर हम लोग सोर्स कोड को चेंज करते हैं बाइट कोड में तब तो उसके पीछे हाथ किसका है, कंपाइलर का हाथ है। लेकिन हम लोग अगर चेंज कर रहे हैं बाइट कोड से मशीन कोड में तो उसके पीछे जो हाथ होता है आपका वो आप होता है जावा इंटरप्रेटर का हाथ होता है। इसीलिए आपको हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी जावा इंटरप्रेटर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 क्या कह रहा है आपका, कंडीशनल ऑपरेटर ऑल्सो कॉल्ड। आपका कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है, इफ़ एंड एल्स को कहते हैं हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर, लेकिन उसी को हम लोग दूसरा नाम को हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए रिलेशनल ऑपरेटर, ऑप्शन नंबर बी टर्नरी ऑपरेटर, ऑप्शन नंबर सी बाइनरी ऑपरेटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी बिटवाइज ऑपरेटर। हम लोग एक कंडीशनल ऑपरेटर को कह सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका जो होता है टर्नरी ऑपरेटर वो क्या होता है, वो होता है आपका क्वेश्चन मार्क होता है और आपका होता है कोलन। ये भी एक तरह का काम करता है जो इफ़ एल्स की तरह काम करता है। अगर इफ़ होगा तो ये इसके बाद काम करेगा, एल्स होगा तो इसके बाद का। ये भी एज ए वर्क करता है एज एन कंडीशनल ऑपरेटर, मतलब कि एज एन इफ़ एंड एल्स ऑपरेटर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। आपका ये जो 26 नंबर क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 26 क्या कहते हैं, जावा एंड जेवीएम आर प्लेटफॉर्म डैश एंड डैश। आपका जो जावा होता है वो प्लेटफॉर्म क्या होता है और आपका जो जेवीएम होता है वो प्लेटफॉर्म क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए कि जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड जेवीएम इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। फिर ऑप्शन नंबर बी जावा इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट एंड जेवीएम इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट दोनों। फिर ऑप्शन नंबर सी जावा इज प्लेटफॉर्म आपका डिपेंडेंट और जेवीएम इज द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। या ऑप्शन नंबर डी जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और जेवीएम इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। देखिए आपको 26 हो जाएगा, इसका आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका जो जावा होता है ना वो आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, मतलब कि अगर जावा का किसी कोड को आप एक सिस्टम में रन कराएं तो सेम कोड को निकाल के हम लोग बाइट कोड जो मिल गया हमको तो उसके बाइट कोड को जाकर कहीं किसी भी और दूसरे सिस्टम पे हम लोग रन करा सकते हैं। लेकिन जेवीएम क्या होता है, जेवीएम आपका प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, मतलब कि अगर आपका सिस्टम के अंदर जेवीएम सेम है तभी आपको कोड रन करेगा, अदरवाइज आपका कोड रन नहीं करेगा। आपको याद रखना है कि जावा क्या होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, और आपका जेवीएम क्या होता है, वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं हम लोग। एवरी मेथड ऑफ ए डैश इज इम्प्लिसिटली। इसका मतलब क्या है, इसमें से ऐसा कौन सा मेथड है जो कि आपको होता है इम्प्लिसिट, मतलब कि उसको हम लोग फर्दर यूज नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर ए स्टैटिक, ऑप्शन नंबर बी डायनेमिक, ऑप्शन नंबर सी फाइनल क्लास, या ऑप्शन नंबर डी एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अगर मेरा कोई फंक्शन है वो मेरा फाइनल क्लास में आता है तो मतलब कि क्या है, वो मेरा इम्प्लिसिट है, उसको हम कभी भी इनहेरिट नहीं कर पाएंगे, उसको हम कभी भी दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28। ए डैश ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी मॉडिफाइड आफ्टर इट इज क्रिएटेड। इसमें से ऐसे किसका ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे अगर एक बार मैंने इसको क्रिएट कर दिया। तो ऑप्शन नंबर ए डबल, ऑप्शन नंबर बी इंट, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रिंग, ऑप्शन नंबर डी मेन। अगर आपका मेन का जो ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग जो है आपका है, स्ट्रिंग का जो ऑब्जेक्ट है अगर मैंने इसको एक बार आपको मॉडिफाई कर दी, एक बार मैंने इसको क्रिएट कर दिया तो हम इसको दोबारा मॉडिफाई कभी नहीं कर पाएंगे। एक इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 29 नंबर। व्हाट इज द रेंज ऑफ बाइट डेटा टाइप इन जावा। मैं जावा लिखना भूल गया, मतलब जावा के अंदर जो आपको होता है बाइट डेटा टाइप होता है उसमें इसका रेंज कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 0 to 216, ऑप्शन नंबर बी -1 to 8 1 to 8 तक, ऑप्शन नंबर सी
-327688 आपका प्लस कर दीजिए, आपको +327677 तक, या फिर ऑप्शन नंबर डी 0 से लेके आपका 65535 तक। आप याद रखना है आपका जो रेंज होता है बाइट का जावा के अंदर वो होता है आपका कितना होता है, आपको -128 से होता है 218 तक होता है, आपको 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम लोग आज का 30 नंबर देखते हैं हम लोग, व्हाट इज द रेंज ऑफ कैरेक्टर का डेटा इन जावा। मतलब क्या है कि आपका जो कैरेक्टर होता है CHR क्या होता है डेटा टाइप, इसमें क्या आपका रेंज कितना होता है जावा के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए 0 to 1 216, ऑप्शन नंबर बी -128 से लेके +128, ऑप्शन नंबर सी -327688 से लेके +3267 तक, ऑप्शन नंबर डी 0 से लेके 65535 तक। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0 to 65535। और आपको जो ये होता है ना -32768 से लेके +32767 तक, ये आपको होता है शॉर्ट का। अगर मैंने लिए 3 ही पूछेगा क्योंकि बाकी सबका जो होता है रेंज वो बहुत हाई होता है, वो करोड़ में होता है, इतना तो पूछेगा नहीं। आपको याद रखना आपको बाइट का होता है -128 से लेके +128, आपका शॉर्ट का होता है -32768 से लेके +32767, और आपका कैर का होता है 0 से लेके 65535। ये 3 याद कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी होगा, क्योंकि बाकी सबका करोड़ और लाखों में होता है तो आपको याद करना पॉसिबल नहीं है। आज का मेरा वीडियो ख़त्म होता है। आपको मेरा वीडियो पसंद आया मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो लाइक करें, मेरे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको इसका सारा PDF मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।